हुजूर गौसे पाक आसार क़यामत में से एक निशानी बयान फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगा तो लोग जलसा जुलूस और कॉन्फ्रेंसों में नफ्स को खुश करने के लिए जाएंगे, कोई कल्ब की सफाई के लिए नहीं जाएगा। आज वही हाल है कि ये शायर आ रहा है, इतना अच्छा पड़ेगा, हम देखेंगे, फिर भागना शुरू। ये नकीब, ये खतीब आएगा, खूब हंसाएगा, हम लोटपोट हो जाएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे। यूट्यूब फेसबुक का जमाना है, जिसको लोग देखते हैं, फॉलोअर होते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। कमाल तो तब है जब हम बातिन को संवार लें, गंदे दिल को सुथरा कर ले, ताकि अल्लाह ताला उसमें अपनी तजल्ली अता फरमाए। गंदे बर्तन में आप पानी रखना गवारा नहीं करते, तो गंदे दिल में अल्लाह ताला अपनी तजल्ली रखना गवारा करेगा? दिल के बर्तन को साफ करें मेरे भाई। अगर आप अपने गार्जियन के हिसाब से रिश्ते करें, शादियां करें, तो बहुत सुकून की जिंदगी होगी। आज मियां बीवी जो लड़ाइयां होती है, तलाक का जो मामला हुआ, हमने समझा नहीं। शरीयत को, दीन इस्लाम की तालीम से हम कोसों दूर रहे। शोहर कमाता क्यों है? कभी आपने सोचा है? दिन रात कोयला चोरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इससे लूटना उससे लूटना, भाई भाई से जंग, फिर भाई हो उससे भी लड़ाई, सिर्फ माल के हुसूल के लिए। कोई मजदूरी करता है, कोई 2 साल के लिए मुल्क छोड़ के सऊदी कमा के आता है, दिन रात मजदूरी करता है, ऑफिस में अफसरों की झिड़कियां खाता है, सारा डिप्रेशन बाहर झेल कर घर में आए, अब बीवी भी थोबड़ा लटकाए रहे, तो बाहर भी डिप्रेशन, घर में भी डिप्रेशन, मामला बिगड़ेगा ना? गलत कह रहा हूँ? कितना रुपया कमा ले आप, जाना 9 मन मिट्टी के नीचे ही है आप। तो क्यों कमाते हैं? कभी गौर किया आपने कि हमारी बीवी बच्चे खुश है, ऑफिस में अफसरों की झिड़कियां खाए, घर में आए, बीवी भी चेहरा लटका रहे हैं, तो बाहर डिप्रेशन, घर में डिप्रेशन। होना क्या चाहिए? औरतें गौर से सुन ले मेरी, जैसी शोहर कमा कर बाहर से घर आए, थक कर मजदूरी करके, ऑफिस में अफसरों की झिड़कियां खा के घर में दाखिल हो, बीवी मुस्कुरा कर एक गिलास पानी पिला देगी, दिन भर का थकान उसका दूर हो जाए। शोहर को क्या चाहिए कि बीवी मेरी 4 दीवारी में कैद रहती है, घर के अंदर रहती है, मेरा खाना भी बनाती है, मेरा कपड़ा भी धुलती है, बच्चों का भी ख्याल करती है। जबकि निकाह जब होता है ना, शादी जब होती है, तो नानो नफका में शामिल नहीं है। उलमा इकराम से आप पूछ लें, अगर बीबी कह दे कि हम तनख्वाह हमें चाहिए, तब मैं कपड़ा और खाना पकाऊंगी, कपड़ा धुलूंगी, घर बार या बच्चों को देख रेख करूंगी, इसके एवज में मुझे तनख्वाह चाहिए, तो आपको देना लाजिम होगा। वो तो एहसान कर रही है ना, तो उसका सिला क्या चाहिए कि ये 4 दीवारी में कहीं घुट गई होगी, डिप्रेशन में होगी, थोड़ा बाहर का सैर करा दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जो बीवियों के मुंह में लुकमा डालते हो, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं, उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खा रहे हैं। जिस बोटी को नोच के हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रखती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोटी को उठाकर खाना शुरू करते हैं। वर्ष करती, या रसूल अल्लाह ये मेरा जूठा है। आका फरमाते, आयशा मुझे तुझसे मोहब्बत है। जिस गिलास से वो पानी पी के रखती हैं, उस गिलास को आका उठा के पूछते हैं, आयशा तूने लब यानी होठ कहाँ से लगाया? वर्ष करती, या रसूल अल्लाह मैंने होठ यहाँ से लगाया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से लब लगा के पानी पीना शुरू करते हैं। वर्ष करती, या रसूल अल्लाह ये मेरा जूठा है। आका फरमाते, आयशा मुझे तुझसे मोहब्बत है। आज अगर बीवी पी कर दे दे, शोहर गर्म हो जाएगा कि कहीं मियाँ मौलवी से दम करा कर तो नहीं ला रही, कहीं किसी से फुकवा कर तो नहीं ला रही। नहीं मेरे भाई, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, बड़ा मोहब्बत से चलता है, और कोई भी बीवी खराब नहीं होती। कोई भी औरत किसी के घर जाती है ना, कोर्रा कागज होती है। जैसी शादी करें आप, जो भी औरतें आती है बच्चियां और उस घर में दाखिल होती है, तो क्या होती है? सादा कागज होती है, कुर्रा कागज होता है। जो चाहे उसमें लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, अच्छा लिखना चाहे तो अच्छा लिख सकते हैं, बुरा लिखना चाहे तो बुरा लिख सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है। अगर कोई नई बहू आपके घर के अंदर आई, आपके घर का माहौल जैसा होगा उसी माहौल में ढलेगी। अगर आपके घर का माहौल होगा फजर की नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, तब झाड़ू बर्तन में हाथ लगाना, तो वो औरत उसी माहौल में ढलेगी।
और 10 बजे दिन सो के उठने का माहौल होगा तो फिर उसी माहौल में लोग ढलेंगे। फिर आप आएंगे, हजरत मेरी बहू कहना नहीं मानती है, जरा ताबीज लिख दे। हरगिज नहीं मेरे भाई। कोशिश करें घर के माहौल को कैसे हम सुधारें, सुकून की जिंदगी कैसे हम हासिल करें। इतना पैसा हमने खर्च की, क्या चीज हमें ऐसी नसीहत हमें मिल जाए, क्या चीज मिल जाए जिससे हमारे घर के माहौल जन्नत का माहौल बन जाए। कोई भी अक्सर लोग आते कहते बहू जब से आई है परेशानी है। देखिए बहू का लफ्ज तो मैं सुनना नहीं चाहता, अगर आपको अच्छा लगे तो ये सौदा ले लें। जो भी लड़की किसी के घर जाए तो बहू के जगह बेटी बन जाए, ससुर बाप बन जाए, सास माँ बन जाए। अब माँ बाप बेटी को कैसे रखते हैं दुनिया जान। कोशिश करें आप। हमने तो माँ बाप को बिल्कुल तरजीह नहीं दी। बीवी कहती है अपने बाप के माँ बाप की तरफ खिंचाव करती है, शोहर अपने तरफ खिंचाव करता है। हरगिज नहीं, सारे माँ बाप आपके हैं। कोशिश करें उनकी खिदमत करने की। माँ की मोहब्बत और खिदमत बुजुर्ग के मकाम पर फायज कर देता है। आपने सुना है वैसे करनी का नाम सुना है? इमामुत ताबीन है। 20 साल तक सरकार नबूवत का अपने जमाना इमाम बुखारी ने बकायदे अबवाब कायम किए, चैप्टर इनके फजाइल में लिखे। वक्त नहीं कि उस सैर गुफ्तगू करूं। माँ की मोहब्बत ने उन्हें यार से मिलने न दिया, आका की वो जियारत न कर सके। 20 साल तक जमाना पाका, चूंकि बूढ़ी माँ थी। जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए यमन से तशरीफ ले जाना चाहते थे, बूढ़ी माँ रोने लग जाती थी, कहने लगती थी बेटा अगर चले गए और मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा तजीज़ो तकफीन और जनाजा कौन पढ़ाएगा। माँ की मोहब्बत ने जाने न दी, वही अवैसे करनी बसीद हो गए। एक दिन माँ ने इजाजत दे दी। मोहब्बत जब उरूज पर पहुंचा, माँ को रहा नहीं किया। माँ ने इजाजत दी कि बेटा जाओ यार से अपने मिल लो, आका की ज़ियारत जाकर कर लो। मैं तुझे इजाजत देती हूँ, सिर्फ मुलाकात की इजाजत है, इंतजार की इजाजत नहीं देती हूँ। अपने यार से मिलना, रुकना नहीं, चले आना। हदीस पाक में आता है कि हजरत अवैस करनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना तशरीफ ले गए। जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ ले गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए, आका घर पे नहीं है, किसी जंग या गज़वा में तशरीफ ले गए। अवैस करनी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रिजा पेश की, जब सरकार तशरीफ ले आएंगे तो मेरा सलाम आका की बारगाह में पेश कर दीजिएगा और मेरी दरख्वास्त भी पेश कर दीजिएगा कि माँ ने मुझे सिर्फ मुलाकात की इजाजत दी थी, इंतजार की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, मैं इंतजार नहीं कर। जब घर चले आए अवैस करनी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से तशरीफ ले आए, जैसी हुजरे में सरकार दाखिल हुए, आका का दाखिल होना था कि आका खुशबू से पहचान लिए और पूछते हैं हजरत आयशा सिद्दीका से कि आयशा मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे अवैस की खुशबू आ रही है, क्या अवैस आया था? उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती या रसूल अल्लाह अवैस आए थे, सलाम उन्होंने पेश किया है और माँ ने सिर्फ मुलाकात की इजाजत दी थी, इंतजार की इजाजत नहीं थी, इसलिए वापस वो तशरीफ ले गए। सरकार ने खुशबू से पहचान लिया। वो अवैस करनी इमामुत ताबईन है आप, जिनकी फजाइल इतनी ज्यादा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली हजरत फारूक आजम के हाथों खिरका शरीफ भेजा और ये वसीयत की थी कि मेरे अवैस के पास जाना, ये खिरका उसको अता करना और मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कराना। सैयद सहाबा जा रहे हैं, आला अदना की बारगाह में जा रहा है, सहाबी ताबई की बारगाह में जा रहा है। पता ये चला कि बड़ों की बारगाह में जाना, ये अल्लाह वालों की बारगाह में जाना, ये सहाबे कराम की भी सुन्नत है। वलियों की बारगाह में जाना नबी की सुन्नत है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह, क्योंकि इस गली में भी जाऊं तो कई घंटों का खिताब हो जाएगा। शॉर्ट में वाकया सुने। जब ये सहाबा पहुंचे, यमन गए, यमन में गांव का नाम है कर्न, वहीं से निस्बत है वैसे करनी। जंगलों में बकरियां चराया करते थे और अल्लाह की इबादत करते थे।
करने गए। सहाबा को देखकर यमन वाले कर्ण वाले हैरान हो गए कि आप लोग आए किसके पास, किससे मिलने आए। उन लोगों ने कहा हम कर्ण इसलिए आए कि यहाँ मेरे नबी का एक आशिक अवैस रहता, हम उससे मिलने आए। गांव वालों ने कहा वो तो अजीब आदमी है, वो तो दीवाना है, मजजूब है, दिन भर बकरियां चराता है, जंगलों में रहता है। मौला अली पूछते हैं तुम उसको दीवाना क्यों कहते हो, अजीब आदमी क्यों कहते हो। गांव वालों ने कहा कि अजीब आदमी इसलिए कि जब हम लोग बात करके हंसने लगते हैं तो रोने लग जाता है, और जब हम लोग रोते हैं किसी मुसीबत और परेशानी पर तो हंसने लगता है, इसलिए हम उसे दीवाना कहते हैं। मौला अली ने जवाब दिया तुझे क्या खबर कि तुम्हारे रोने पे वो हंसता है और तुम्हारे हंसने पे वो रोता है। अगर उसका मतलब तुम जान जाते, ये जान जाते कि इस दुनिया के मसाइब रंजो गम के बाद जिसने ये मसाइब झेल लिया, दुनिया के उलझनों से निकल गया, उसके बाद एक राहत वाली जिंदगी मिलने वाली है, आलम खुल्द अता होगा, उसकी राहतों से जान जाता तो रोना छोड़ देता, उसकी तलब में हमेशा मुस्कुराता। अगर जान जाता कि दुनिया की जिंदगी हमने खुराफात में गुजार दी है, लौलब में गुजार दिया है, दुनिया तलबी में गुजार दिया है, और आखिरत में इसकी सजा क्या मिलेगी, तो कभी दुनिया में हंसता नहीं, हर वक्त रोता रहता। उसी दीवाने से हम फरजाने मिलने जा रहे हैं। गए, खिरका शरीफ पेश किया, आका का सलाम पेश किया, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए अब इस करनी खिरका शरीफ लेकर बहुत दूर निकल गए और सर सजदे में रखकर उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। काफी देर हो जाने के बाद मौला अली हज़रत फारूक आज़म ने उनकी बारगाह में जाके अरीज़ा पेश किया, हमें जाने दीजिए, इजाजत दीजिए, हमें दूर लंबा सफर करनी है। सर सजदे से उठाइए। हज़रत अवैस करनी सर सजदे से उठाते हैं, कहते हैं अली आपने बड़ा जल्दी कर, थोड़ी देर और रुकना चाहिए, इतना देर आप लोग रुके तो मैं आधी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश करा लिया था, थोड़ी देर और रुक जाते तो पूरे उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश करा, पूरी उम्मत बख्श दी गई होती। अफसोस आपने जल्दी कर। उस वक्त मौला अली फारूक आज़म ने पूछा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चलकर देख क्यों नहीं लेते, यार का दीदार क्यों नहीं कर लेते। अब ऐसे करनी कहते हैं कि तूने मेरे यार को कितना देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे तूने देखा, ये बता। मेरे आका की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद हो गए, आका मुस्कुराते हैं तो दंदाने मुबारक कितने खुल जाते हैं, जलाल में आका होते तो कितने जगह चेहरे में शिकन पड़ जाता। आप साहबे किराम जवाब देते हैं निगाह मुस्तफा पर हमारी निगाह नहीं ठहरती, हम आका की मजलिस में जरूर होते हैं, जब मजलिस में होते हैं तो अदब का ये आलम है कि हमारा चेहरा हमारे चेहरे उनके चेहरे से मिलते नहीं, देख नहीं सकते जी बकर, उस चेहरे की हम ताब नहीं ला सकते। अवैस करनी ने कहा कि जब जाना आका की बारगाह में देखना इतने दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सरकार मुस्कुराते तो इतने दांत मुबारक खुल जाते। जब साहबे कराम गए और जो जो हुलिया आपने बयान फरमाया था आका का सर से पांव तक, उस जो बयान आपने फरमाया था 100% दुरुस्त निकला। ये हैरान हो गए, यार रसूलुल्लाह अवैस करनी कभी आपको देखा नहीं और सर से पांव तक आपका नक्शा बयान कर दिया, ये कौन सी तालीम है। आका फरमाती है तालीम तालीम रूहानियत है। मेरा अवैस मेरी बारगाह में हर वक्त मौजूद रहता है। पता ये चला कि बफैज़ हुजूर हाफिज़ पाक सब गुलामों को अवैसियत भी हासिल है। जो बुजुर्गान दीन डायरेक्ट आका की कचहरी जिनको नसीब हो जाती है, जो बारगाह मुस्तफा में जिनकी रसाई हो जाती है, आका की कचहरी में जिनका उठना बैठना नसीब हो जाता है, उस बुजुर्ग को अवैसी कहते हैं। अब बफैज़ हुजूर हाफिज़ पाक सब गुलामों को अवैसियत हासिल है। अवैसियत की निस्बत कवीतर हुआ करती है। जो बुजुर्ग उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, हुजूर हाफिज आबिद अली प्यारे साहब अवैसी भी थे, अब बेदारी के आलम में हुजूर गौसे आजम की ज़ियारत भी आप। मैं कहीं कहीं सब सफर करता हूँ, बहुत सही लोग जिनकी मैंने ज़ियारत की है, 100 साल से ऊपर उम्र होने वाले लोगों की, जैसे आपने कमालुद्दीन भाई को देखा है, उन्होंने खिदमत की। उन लोगों से मैंने सुना है कि हुजूर गौसे पाक की दादा सरकार पे
बेदारी का आलम ज़ियारत फरमाते थे। गोरखपुर के मुरीदों ने भी कहा, कलकत्ता के सरजमीन पर भी मैंने वाक़या सुना। तो जो बुजुर्ग इस मकाम पर पहुंचते हैं उन्हें अवैसियत हासिल होती है। तो माँ की मोहब्बत ने आपको जाने ना दिया। इश्क का ये आलम था कि आप इमामुत ताबईन बन गए। हम कद्र नहीं करते मेरे भाई, वही अवैसे करनी। कोई शख्स या मसला लेकर आपकी बारगाह में क्या देखता है कि वो बकरियां चर रही हैं और आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और बकरियां आराम से खा पी रही हैं, चर रही हैं। अब बकरियों की हिफाजत शेर और भेड़िए कर रहे हैं। ये मंजर देख कर हैरान हो गया। जब आप इबादत से फारिग हुए तब ऐसे करनी ने पूछा कि ये शख्स बता तेरा मसला क्या है, किस घर से मेरे पास आया, जल्द बता, वक्त मेरे पास थोड़ा है, आतोश आखिरत जमा करनी, यानी अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हिसाब देना है, आखिरत का सौदा जमा कर रहा हूँ। आज से 1500 साल पहले वैसे करनी में ये जवाब दिया था उस शख्स से। आज हम कितना तोशे आखिरत जमा करते हैं, कितना फिक्र आखिरत करते हैं। मेरे भाई याद रखें, हुजूर गौसे पाक गुनीतुल तालबीन में फरमाते हैं, ऐ लोगों ये दुनिया एक बाजार है। क्या है? बोलिए ना, बाजार है। अब बाजार में क्या मिलता है? सौदे ही मिलते हैं ना। खराब सौदा भी मिलता है, घटिया सौदा भी मिलता है, अच्छा सौदा भी मिलता है, हलाल मीट भी मिलता है, हराम मीट भी मिलता है, शराब भी मिलता है, सब कुछ मार्केट में मिलता है ना। अच्छा 2 बजे रात जाइएगा तो कुछ मिलेगा? सिर्फ कागज का ढेर नजर आएगा ना। यहाँ बाजार लगता है कि नहीं? बुध बाजार, सोमवार बाजार, मंगल बाजार, हर जगह लगता है ना। तो जब उस बाजार में आप 2 बजे रात जाएंगे तो कुछ सामान मिलेगा? सिर्फ कागज के और कूड़े के ढेर मिलेंगे ना। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, लोगों ये दुनिया बाजार है, जब तक बाजार खुला है सौदा खरीद लो, बाजार बंद होता है तो कोई सौदा मिलता है? और अच्छा सौदा लाते हैं तभी बीवी एक्सेप्ट करती है ना। अगर सारा टमाटर ले आए, घटिया सौदा लेकर घर आए, बीवी भी गर्म होती है ना, फेंक देती है ना कि सड़ा हुआ सामान कैसे बनाएंगे, सड़ी हुई मछली कैसे बनाएंगे। तो पता ही चला दुनिया के बाजार जब खुले होते हैं तो जब हम चाहे सामान खरीदें, बंद होने के बाद नहीं खरीद सकते। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, लोगों जब सांस चल रही है तेरे लिए दुकान खुली हुई, दुनिया का बाजार खुला हुआ, जो ही सांस बंद होगी तुम्हारे लिए सारे काम बंद हो जाएगा। सब नेकियों का अमाल और इसका रजिस्टर दफ्तर बंद हो जाएगा। इसलिए सांस जब तक चल रही है, रजिस्टर बंद नहीं हुआ है, अच्छे अमाल पर खरीद लो। इस दुनिया के बाजार में घटिया सौदे भी बिक रहे हैं। इस दुनिया के बाजार में झूठ के भी सौदे हैं, मक्कारी के भी सौदे हैं, हसद के भी सौदे हैं, चुगलखोरी के भी सौदे हैं। और इस बाजार में दुनिया के तकवा का भी सौदा बिक रहा है, तहारत का भी सौदा बिक रहा है, अमाल सालिहा भी बिक रहा है, जिक्र अस्कार का भी सौदा बिक रहा है। ऐसे सौदे खरीद लो कि सांस जब बंद हो दुनिया से जाना पड़े, तो ऐसे अमाल हस्ता खरीद लो कि जिस सौदे का खरीदार कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका रसूल हो जाए। कल क़यामत का जब दिन होगा, आपका घटिया सौदा अल्लाह ताला नहीं खरीदेगा, झूठ का सौदा नहीं खरीदेगा, गिबत और चुगलखोरी हसद का सौदा नहीं करेगा खरीदेगा, बल्कि तकवा, तहारत और अमाल हसना, ये सौदा अल्लाह उसके रसूल को प्यारा है। दुनिया से जाने से पहले अमाल हसना पैदा कर, अच्छा सौदा खरीदे, एक दूसरे से आजी के सारी से मिले, ये सौदा अल्लाह को पसंद है। तकब्बुर और गुरूर और रौनक का सौदा अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं। इसलिए आज ही पैदा करें अपने अंदर, इनके सारी पैदा करें। माँ बाप जो बूढ़े हो गए उनका ख्याल करें, अदब करें। माँ की मोहब्बत ने इस करनी को किस मकाम तक पहुंचा। मैं यर्ज कर रहा था, आज कदर नहीं माँ बाप। एक हिकायत में सुना रहा था कि एक अप टू डेट लड़का और लड़की से जब शादी हो गई, वो लड़की जब ससुराल पहुंचती है, एक बुढ़िया को देखकर पूछते ये बुढ़िया कौन है। उसका शोहर कहता है ये बुढ़िया मेरी माँ है। अब वो गर्म हो गई, कहती मैं तो सुनी थी तने तनहा तुम रहते हो, ये बुढ़िया कहाँ से अटकी। अगर सही से तुम मुझे रखना चाहते हो, मोहब्बत करते हो, इस बुढ़िया को घर से फौरन निकाल दो, तब मैं यहाँ रहूंगा। शोहर कहता है ठीक है, इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कल मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। दूसरे दिन आया, माँ से कहता है माँ अब तो घर में बहू आ ही गई। पुराने वाले मोहल्ले में जो हमारा पुराना घर है ना, उस
घर में पुराने वाले मकान में जाके तुम रहा करना, हम रोटी वहीं भिजवा दिया करेंगे, उसका घर का देखभाल तुम क्या करना। माँ फिर भी दुआ दे रही, बेटा तुम जहाँ रखो रहने के लिए मैं तैयार हूँ, अल्लाह ताला तुम दोनों को शादो आबाद रखे। माँ का दिल मखज़ने रहमत है, ये रहमतुल्लिल आलमीन का फैज है कि जुल्म भी करो फिर भी माँ बाप के दिल से बेटे के लिए दुआ नहीं। माँ दुआ देती है। चंद दिन का अय्याम गुजरा, वो जालिम औरत कहती है, मैं सुनी हूँ कि तुम अपने माँ से रोजाना मिलने जाते हो, तरह तरह के फल फ्रूट देते हो, रात की तारीकी है, अगर वाकई मुझसे तुम मोहब्बत करते हो तो रात की तारीकी है, किसी को क्या खबर, जाओ माँ को कत्ल कराओ, तब मैं समझूंगी कि वाकई तुम माँ से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करते हो। वो शोहर पूरी तरह बीवी के हत्थे चढ़ चुका होता, खंजर उठाता है, कहता है रफीक यार सोना मत, मैं अभी किस्सा तमाम करके आता हूँ। खंजर लिया, रात की तारीकी में निकल पड़ा, घर के अंदर दाखिल हुआ, माँ सोई थी, सीने पर सवार हुआ, दिल के पास खंजर मारा, माँ सोई की सोई रह गई, कलेजा निकाल कर दिल निकाल कर चल पड़ा। रात की तारीकी थी, अंधेरे में ठोकर लगी, जब मुंह के बल गिरा माँ के दिल से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? तब उसकी आंख से आंसू आते हैं कि मैंने माँ पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए, फिर भी मेरे माँ के दिल से मेरी मोहब्बत जुदा नहीं। जब बीबी के पास आया, बीबी भी झाड़ दी, जब तुम माँ के नहीं हुए तो मेरा क्या। माँ का दिल मखज़ने रहमत है, ये रहमत कैसे है, क्यों है, ये रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है। जवानों जवानी के अय्याम जो है गुजर रहे हैं, बेशतर हिस्सा जिंदगी के गुजर चुके, जो बचे हुए हैं अल्लाह उसके रसूल के अताअत में गुजारे, तब अल्लाह की रहमत के खजाने आपको मिलते हुए नजर आए। जब दुनिया से चले जाएंगे तो आका मोमिनों के लिए दुनिया में भी रहमत और कब्र में भी रहमत, और काफिरों के लिए भी आका रहमत। खुद मुश्किन मक्का कहते थे इन हाजा हो अलग मिन देखा तरुना मिन अज़ाबिन अलीम, अगर आप और कुरान अल्लाह की तरफ से हक है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं हम पर पत्थरों की बारिशें बरसा देता या कोई और दर्दनाक अज़ाब हम पर मुसल्लत कर देता। रब ताला जवाब में फरमाता है मा कान लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह का काम नहीं अज़ाब देना, ऐ माबूद जब तक कि आप इनमें रहमत बरकत जलवा फरमा। रब ताला अज़ाब नहीं देना, आका ऐसे रहमत। आपने बेशुमार वाक़या सुना होगा कि आका के रास्ते में कांटे भी बिछाए जाते, आका दुआ देते, वो बुढ़िया कूड़ा करकट फेंकती थी, सरकार उसको भी दुआ दे रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मुबारक को पत्थर भी फेंके गए, फिर भी सरकार दुश्मनों को दुआ दे रहे हैं। ऐसे आका रहमत। एक जंग में आका के दंदाने मुबारक शहीद हो, सहाबा चारों तरफ से घेर लिए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप दुआ करें अल्लाह ताला इन मुश्रिकीन को हिलाक फरमा दे। आका फरमाते मैं दुआ करता हूँ, तुम सब आमीन कहना, और आका दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं कि परवरदिगार आमर्ज़गार इनको माफी दे दे, परवरदिगार आमर्ज़गार इनको माफी दे दे, न कर इनकी खताओं का शुमार, इनको माफी दे दे। सहाबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह आपने तो इनकी माफी बख्श की दुआ कर दी, इनकी हिलाकत की दुआ फरमाए। ये सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन ने ये फरमाया, ये सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन ने ये फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया, ये तो अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं इनकी हिलाकत की दुआ नहीं करता, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह ये कौम समझ नहीं रही है, इसे समझ अता फरमा, ये मुझ पर ईमान नहीं लाती, इनकी ज़ुर्रियत इनकी नस्लें मुझ पर ईमान। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि मक्का से मदीना आया था बिजनेस की घर से, मुश्किल मक्का से ताल्लुक रखने वाला, किसी का दरवाजा नजर नहीं आया तो रहमतुल्लिल आलमीन का दरवाजा नजर आया। आका की बारगाह में साफ लफ्ज़ों में कहा मैं मुश्किल मक्का से ताल्लुक रखता हूँ, रात हो गई है, मैं रात गुजारने की जगह चाहता हूँ। आका ने दे दिया था जगह, और देने से पहले पूछा था खाना खाए कि नहीं, और नफी में गर्दन हिला दिया। आका ने छूट दे दिया, जितना जी चाहे बकरियों का रेवड़ है दूध पी लो, इतना पी लिया कि लूज मोशन हो गया, समझ रहे हैं ना, पेट खराब हो गया। सरकार के बिस्तर पे सोया, बिस्तर भी खराब कर दिया। अब दिल ही दिल में सोच रहा है तो मैंने ऐसे की बिस्तर खराब किए जिनका थूक इनके जानिसार जमीन पर गिरना गवारा नहीं करते, मैंने तो बिस्तर खराब कर दिया। सुबह हमें भाग जाना चाहिए, जो ही भागना चाह, उसे कुछ दूर गया था कि ख्याल आया मैं हथियार वहीं छोड़ दिया, हथियार लाने आया था, दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता, क्या देखता जिस बिस्तर को मैं खराब किया हूँ आका उस बिस्तर को अपने हाथ से धो रहे हैं, और एक सहाबी रसूल पानी गिरा रहे, और आका फरमाते बेचारे की तबीयत नासाज थी, अलील था,
मेरे पास होता तो मैं उसका इलाज कराता, तबीबों को, डॉक्टरों से इलाज कराता। डर के मार, दहशत के मारे पता नहीं कहाँ चला गया है। इतना सुनना था कि दौड़ते हुए आया, आका के कदमों में गिर के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दे। ऐसा काफिर चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा मगर ईमान नहीं लाया, सूरज को पलटते हुए देखा मगर ईमान नहीं लाया, कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखा मगर ईमान नहीं लाया। आका की इस रहमत, शफकत, मोहब्बत को देखकर कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा। काफिरों के लिए भी रहमत, हमारे लिए जब हम इंतकाल कर जाएंगे ना, हमारे बेटे जिसके लिए बैंक बैलेंस करते हैं, महल बनाते हैं, सब छोड़ जाएंगे। कब्र की तन्हाई में आका की रहमत काम आए। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, मरकद में बंदों को थपक कर, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते हैं। अकल क़यामत के दिन एक लौता बेटा ही क्यों ना हो, बेटा बाप से, बाप बेटे से भागता हुआ नजर आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, माँ जब एकलौते से भागे, आ कह के बुलाते ही है, लाखों दुश्मन करोड़ों बलाएं, कौन बचाए, बचाते ही। आका मोमिनों के लिए यहाँ भी रहमत, हमारे लिए कब्र में भी रहमत, अकल मैदान महशर में भी रहमत होगी। कि जब हम कब्र से उठाए जाएंगे तो हमारी पहली निगाह पड़ेगी तो निगाह मुस्तफा पर, ताकि बेचैन दिल को चैन मिल जाए। जब हमें हुजूर महशर से घबराना क्यों, अब हमें सवा नेजा सूरज की गर्मी से घबराना क्यों। रहमतुल आलमीन तो पहले से तशरीफ फरमा है कि ढूंढाई करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढाई करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। आका मोमिनों के लिए भी रहमत, काफिरों के लिए भी रहमत। अब ये मत समझिएगा कि और किसी के लिए रहमत नहीं, जानवरों के लिए भी आका रहमत। हिन्नी का वाक़या सुना है ना आपने? आका ने अपनी जमानत पर उस हिन्नी को रिहाई दिलाई। पागल जानवर भी आका की बारगाह में आया, जिसको देखकर साहबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह पागल जानवर भी आपको पहचानता है। ताज़ार अहले अता ने फरमाया कि सिवाय गुस्ताख और बदबख्त के हर शय मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस मौके पे साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह जब पागल जानवर भी आपको सजदा करते हैं, हम तो अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं, हमें हुक्म दीजिए हम भी आपको सजदा करें। क्राइमेक्स पर थे साहबा, बॉर्डर लाइन पर, कि हुजूर ही को सजदा करें। आका फरमाते मेरी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं, जिसकी तर्जुमानी आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नजर है नौबहार, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। आका फरमाते मेरी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं, अगर मेरी शरीयत में इसकी इजाजत होती तो औरतों को हुक्म देता शोहरों को सजदा करें। जानवर के लिए भी आका रहमत, परिंदों के लिए भी रहमत। एक साहब रसूल घोंसले से एक परिंदे को उठा लिए, जिनका नाम इब्न मसूद है, काफिले के साथ जा रहे हैं, साहबा का जंबे गफीर है। अब वो चिड़िया की माँ हुजूर से फरियाद कर रही है। आका साहबा से पूछते कोई शख्स इस चिड़िया के बच्चे को लिया है, इसकी माँ मुझसे फरियाद कर रही है। इब्न मसूद का इतिहास, मैंने इसके बच्चे को घोंसले से उठाया। आका फरमाते फौरन घोंसले में रख दो, इसकी माँ मुझसे फरियाद कर रही है। पता ये चला कि जानवर भी हुजूर से फरियाद करते हैं, चरिंद परिंद भी हुजूर से फरियाद करते हैं, और अगर गुनाहगार हुजूर से फरियाद करे क्यों ना आका सुनेंगे। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर हो। जानवरों के लिए रहमत, चरिंद परिंद के लिए रहमत, मोमिनों के लिए रहमत, काफिरों के लिए रहमत, तमाम जहान के लिए आका रहमत। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम तो अजीजान गिरामी, अब बिल्कुल अख्ताम पर हूं। ये महीना भी लास्ट, अब रमजान में हम दाखिल हो रहे हैं ना। अब रहमतुल्लाह आलमीन के फैज़ करम से उनके खिताबात, उनके खुतबे को सुनना चाहेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 29 तारीख, कितनी तारीख को, जब चांद नजर आने वाला, ये खुतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों तुम पर एक बाबरकत महीना साया फैगन होने वाला, जिसमें अल्लाह ताला दिन में रोजे रखने फर्ज करार दिया, क़याम करना सुन्नत करार दिया। जो कोई इस माह मुबारक की ताज़ीम करेगा बख्शा जाए। जो कोई रोजेदार को रोजा अफ्तार कराए, रोजेदार इतना सवाब पाएगा। सिद्दीक़ अकबर अगर कोई अफ्तारी न करा सके रोजेदार को, और रोजेदार इतना सवाब पाना चाहे तो
आका फरमाते एक खजूर से भी कोई किसी का रोजा अफ्तार कराएगा, रोजेदार इतना सवाब पाएगा। वर्ष के प्यास अगर खजूर में असर ना हो तो आका फरमाते एक घूंट पानी से भी कोई किसी का रोजा अफ्तार कराएगा तो रोजेदार इतना सवाब पाएगा। अरे मेरे साहब, ये रमजान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। हम तो बड़ा डायलॉग बाजी करते हैं ना, रोजे में होते हैं, किसी से अगर इख्तलाफ हो जाए, गुस्सा हो जाए तो हम पूरा लीडर होकर कहते हैं खबरदार, मालूम नहीं मैं रोजे से हूँ, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो वरना रोजा तुम्ही से खोलूंगा, यानी खा ही जाऊंगा। हरगिज नहीं, सब्र करें मेरे भाई, सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। जो कोई एक दूसरे से हसद करे, जलन रखे, तो अल्लाह ताला उसकी रिस्क में तंगी कर देता है, क्योंकि रिस्क देने वाली जात अल्लाह है ना, इज्जत देने वाली जात अल्लाह है ना। बंदे के कब्जे में नहीं, ये कब्जे कुदरत में है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इन्ना ला यज़्ज़क़ु मन यशा बिगैर हिसाब, वो जिसको चाहता है बगैर हिसाब रिस्क देता है। कोशिश ये करें हसद से भी पाक हो, सब्र करें आप। बहुत लोग रमजान शरीफ पे बहुत से खेल खेलते हुए नजर आएंगे, मोबाइल चलाते हुए नजर आएंगे। मैंने देखा कैरम बोर्ड भी खेलते हुए नजर आते हैं। अगर उनसे पूछा जाए क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, रोजा से टाइम पास कर रहे हैं, अगर नहीं खेलेगा तो टाइम वहीं रुक जाएगा, पास ही नहीं होगा। अरे टाइम पास करना हो तो कुरान की तिलावत, जिक्र अस्कार करें, नमाज पढ़े, तिलावत करें। अगर एक दिन आपने ये काम कर लिया तो आप जिस्मानी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी और रूहानी ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी। फिर आप तमीज करेंगे हक और नाहक का फैसला कैसे करें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, इस खुतबे को जवानों याद रखना कि रमजान बरकत का महीना है, हमें एक दूसरे का ख्याल करना है। गरीब किसके घर चूल्हा नहीं जला है, किसके घर अफ्तारी का सामान नहीं है, खुफिया तौर पर उसकी मदद कर दिया करें। रोजेदार इतना सवाब मिलेगा। कोई आपको रोजे की हालत में डांट दे, आप बर्दाश्त करें, सब्र करें और याद रखें आका ने फरमाया कि सब्र का बदला जन्नत है। बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफकत करें। बड़ों का अदब इसलिए करें कि ये मुझसे उम्र में बड़ा है, हमने इसको देखा है, इसकी आंखों ने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, बड़े बड़े तकवा वालों को देखा होगा, इसलिए हाथ से या उनकी दाढ़ी सफेद हो गई, सफेदी की अब बुजुर्ग की वजह से अदब लिहाज करें। और जवानों और बूढ़ों बच्चों पर शफकत करें, अच्छे किरदार में ढालने की कोशिश करें, क्योंकि माँ बाप का गोद बच्चे के लिए पहला मकतब है, पहला यूनिवर्सिटी है। हज़रत बाफरीगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं, माँ जब से मैं बालिग हुआ हूँ तब से मैंने तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरे दूध का कमाल है। कभी तेरी माँ ने बेवजू दूध नहीं पिलाया है तब बेटा फरीदे गंजे शकर होता। अब फाश गाने ये तालीम दे रहे हैं हम, हरगिज नहीं। जैसी आप तालीम देंगे बच्चों को वैसे ही वो बच्चा आगे चलकर निकलेगा। अच्छी आप तालीम दें तब आपको अदब करता हुआ नजर आएगा। आप कोसों दूर है लोग बेअदबी में ज्यादा इन्हें वजह इसकी क्या है कि हमने उसको तालीम अच्छी नहीं दी, और वो ले रहा है तालीम मोबाइल यूट्यूब फेसबुक से, तो कहाँ से अदब आएगा। हरगिज नहीं, किताबों से बुजुर्गों की सोहबत और संगत में रहने से अदब आता है। इमाम मालिक का जब विसाल होने लगा, लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं, आप दुनिया छोड़ रहे हैं या मौत के गम से रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। आपने कहा मौत मोमिनों के लिए तोहफा है और तुम्हें छोड़ूंगा तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी। रो इसलिए रहा हूं कि 20 साल तक मैंने इल्म पढ़ा है, 20 साल अपने शेख की बारगाह में रहा, उन्होंने 18 साल अदब पढ़ाया है, 2 साल इल्म पढ़ाया है। रो इसलिए रहा हूँ काश वो 2 साल भी इल्म न पढ़ाकर अदब पढ़ा देते तो आज मैं और निखर जाता और कमा। अदब मलहूज रखे मेरे भाई। बस इतना ही ना, ज्यादा तकरीर कर दूंगा तो हो सकता है कि बहुत सी बातें दिमाग से आपकी निकल जाएगी। जितनी आपको तालीम दी गई है वो तालीम पे आप अमल करें, आने वाले महीने की ताजीम और तकरीम करें। अल्लाह ताला हमें और आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इस महीने की ताजीम करने की तौफीक अता फरमाए, कायमुल लैल और साइमुद दहर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम माशरा कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह अदियत में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बादब खड़े होकर सलात या नबी।